महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं कि सबत के दिन में हम सबों को यहाँ इस पवित्र भवन में उपस्थित होने के लिए अवसर दिए हैं। हम सबों को आशीष दीजिए, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। हैप्पी सबत सभी को, और ख़ास करके लाल फैमिली, मिस्टर लाल फैमिली के परिवार को, अनीता और मनोज को इस सभा में स्वागत किया जा रहा है। आइए आज की सभा शुरू करने से पहले हम लोग हिंदी में से गाएंगे 89 नंबर सॉन्ग। अगर बोलना हो गया तो सभी खड़े हो जाएंगे। स्वर्गीय बाप जब सबक मांगता है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान न हो सकता है। कैसा सुंदर सबक होता है, चलो यीशु सहाय। सब पहले मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि मौका मुझको दिया है कि आज का वचन आप सबको मैं सुना सकूँ। चलिए हम लोग खोलेंगे पवित्र शास्त्र में, और ये मिलता है
याकूब 1 उसका 17। याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलती है, जिससे ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे। पहले हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पवित्र दिन में हम सबों को यहाँ इकट्ठे होने के अवसर दिए हैं। अभी जो वचन मैं बोलूँगा वे आपकी ओर से हो, आपका वचन हो और मेरा मुँह, और जितने हम सुनने वाले हैं सबके साथ हो। सबों के हृदय को खोलिए, जिससे कि जो वचन अभी मैं सुनाऊँगा उस पर सुने और उसके अनुसार चले। हम सब के अपराधों का आप क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज का मेरा शीर्षक है, जैसे मैं पदस्थल में पढ़ा, याकूब 1:17। परमेश्वर का वरदान। परमेश्वर का वरदान। हम जितने यहाँ हैं और अन्य जो हमारे संसार में हैं, हम जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, और जब हम मसीह कहलाते हैं तो हम सबों को वे उत्तम वरदान देते हैं। हम लोग यहाँ सबोदेशक 2 उसका 26 में पाएंगे कि परमेश्वर ने अच्छे और उत्तम वरदान दिए हैं। दूसरा कुरिन्थी 7 और 7 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ दूसरा 1 कुरिन्थी 7 उसका 7 पद। इसमें यह लिखता है, मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। सबों को बराबर वरदान परमेश्वर ने नहीं दी है। और यहाँ पदस्थल में हम लोग पढ़े कि परमेश्वर ने सबों को अलग अलग वरदान दिए हैं, और ये वरदान हम अपने जीवन में अपने लिए और औरों के लिए हम लोग व्यवहार करते हैं। और सबसे बढ़ कर के हम लोग उस वरदान को जो परमेश्वर ने दिए हैं उसके महिमा और उसकी उपासना के लिए हम लोग उन वरदानों को व्यवहार करते हैं। हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर हम सबों को मुफ्त और उत्तम वरदान दिए हैं। रोमी 8 उसका 32 पद में हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 8 उसका 32 पद। रोमी 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर अपने उत्तम बलिदान में एक लौता बेटा यीशु ख्रिस्ट को उन्होंने दे दिया। और जैसे मैं कहा कि हम सबों को जो परमेश्वर की ओर से वरदान मिली है, हम लोग नए नियम के पहले पुस्तक में पढ़ेंगे तो तोड़े का वरदान आएंगे कि यहाँ दृष्टांत दी गई है
मत्ती 25:15 से 30 पद में जब हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, और हम सभी जानते हैं इस तोड़े का दृष्टांत। ये स्वामी ने अपने दास बुला करके अलग अलग वे तोड़ा दिए। पहले व्यक्ति को 5, दूसरा को 2 और तीसरा को 1। और इस कहानी के अंत में, दृष्टांत के अंत में हम लोग ये पाते हैं कि जिनको 5 तोड़े मिले और जिनको 2 तोड़े मिले, वो अपना कमाई या लेन देन कहेंगे, बाइबल में कहती है कि उनको वे कमाए और उसका कहेंगे 2 गुना कर दिए। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था और उसने क्या किया, हमने जानते हैं क्यों ऐसा अपने कमाई, अपने उस तोड़े को डबल नहीं किया। लेकिन इतने ही जानते हैं कि वो जब स्वामी आए और उससे पूछे उनसे, और तीसरे वाले से कहा कि मैं डर गया और ये 1 तोड़ा को मैं गाड़ दिया। आज भी हम सबों के जीवन में परमेश्वर ने हम सबों को वरदान या तोड़े दिए हैं। आगे हम देखेंगे कि इस वक्त जो आत्मिक वरदान हम जो ये वरदान हमें मिली है, जो आत्मिक वरदान लोग यहाँ परमेश्वर के काम पर हम लोग को क्या करना है, लोगों को उत्साह करना है, उसके काम में हम लोग को हाथ बताना है। या भजन संहिता 68 उसका 68, 19 and 20। भजन संहिता 68 भजन यहाँ यूँ लिखते हैं, धन्य है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। क्या ही धन्य परमेश्वर है कि जो वरदान हम सबों को दी है, और सबसे उत्तम वरदान कि वो हमारे देखभाल करते हैं, हमारे वे रक्षा करते हैं। प्रत्येक दिन परमेश्वर हम सबों को ये जीवन की रोटी देते हैं, जीवन की रोटी। और इसको हम लोग पाएंगे यूहन्ना 6 उसका 32 और 33। यूहन्ना 6, 32 और 33 में। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा मैं कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं कभी प्यासा ना होगा। इस घटना को हम पुराने नियम में पाएंगे, और उसके साथ अभी पढ़े हम लोग नए नियम में कि मूसा के समय इस्राएलियों को मन्ना दिया गया, और ये स्वर्गीय भोजन इस्राएलियों को मिले। और जब यहाँ यूहन्ना 6:32 में लोग पाएंगे कि वो मन्ना जो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से हम लोग को और उस समय जो मिली और आज भी हम सबों को मिलते रहेगी। ये वरदान जो अनंत जीवन का वरदान, और इस पदस्थल को हम सभी जानते हैं, रोमी 6:23 में क्या लिखा हुआ उसमें? रोमी 6:23 में यहाँ जो कहता है, रोमी 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये प्रभु यीशु मसीह का वरदान हम सब पर है और हम अनंत जीवन हम पाएंगे। वह वरदान हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम सबों को विश्वास उद्धार का वरदान दिए हैं। हमारा विश्वास और वरदान जो परमेश्वर ने हम सबों को दी है वो उद्धार का वरदान दिए हैं। इफिसी 2 उसका 8 पद, इफिसी 2:8। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर हम सबों के लिए जो उपाय किए, अपने एक लौटे बेटे को दे दिए। वे हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने हम सबों के उद्धार के लिए एक उत्तम दान दे दिए हैं। हम उस पर विश्वास करें तब हमें जो उद्धार का वरदान हम सबों को मिलेंगे। आगे हम देखें कि परमेश्वर हम सबों को अपनी महिमा और अनुग्रह का वरदान दिए हैं। परमेश्वर अपनी महिमा और अनुग्रह का वरदान दिए हैं। भजन संहिता 84 उसका 11, 84:11। भजन संहिता 84 उसका 11 पद में हम लोग पाएंगे। क्योंकि यहोवा 84, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूझ और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। प्रिय भाई और बहनों, हम मसीह होकर के यहाँ परमेश्वर ने हम सबों को ये प्रतिज्ञा और ये कहते हैं कि मैं आप सबों का ढाल और मैं अनुग्रह और महिमा हम पर देंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ जब हम परमेश्वर का जो वरदान हम सबों को नया दिल देते हैं, शुद्ध मन देते हैं, पवित्र दिल देते हैं, तो परमेश्वर का जो अनुग्रह हम सब पर आएगी। यह यहेजकेल 11 उसका 19 पद में हम लोग पाते हैं कि मैं तुम्हारे पत्थर हृदय को निकालूंगा और मांस के हृदय दूंगा। बहुत बार हम लोग का दिल बहुत कठोर हो जाता है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने के लिए, समझने के लिए हो सकता है हमारे बुद्धि कठोर हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को वे वरदान दिए हैं। वो वरदान है कि हम सबों का पत्थर दिल को निकाल करके वे मांस के दिल को देंगे। जितने भी वरदान परमेश्वर हम सबों को दिए हैं, और ये कहते हैं परमेश्वर अपने वरदानों से वे पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दिए हैं और उसके आशीष हम सबों के लिए बहुत
बहुतायत से हम सबों को आशीष दिए हैं। रोमी 11 उसका 29 पद, रोमी 11 उसका 29। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। वे चाहते हैं कि वे हमारे जो वरदान हैं वे परमेश्वर की महिमा, उसके अच्छे कामों में लोगों के भलाई के लिए हम लोग व्यवहार करें। और या आगे देखते हैं कि हम सबों को मन फिराव का वरदान देते हैं। मन फिराव का वरदान, हम कभी कभी परमेश्वर से दूर हट जाते हैं और दुनियादारी के में हम लोग फंस जाते हैं और यीशु ख्रिस्ट को बहुत कम और नहीं के बराबर हम लोग याद करते हैं। हम सबों के दिल में बुराइयाँ, दुष्टता आ जाने से हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हम सबों को मौका देते हैं और वो वरदान है मन फिराव का वरदान। प्रेरित 11 उसका 18 पद, प्रेरित 11 18 पद। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमको परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। आखिरी लाइन पर रहेंगे कि अन्य जातियों को भी मन फिराव का वरदान दिए हैं। मन फिराव का वरदान, हम शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से या मानसिक तौर से हम कभी कभी हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हम दुनियादारी में फंसे रहते हैं और बोझ हमारे कंधों पर हम लोग को दबाए रहता है। और यहाँ परमेश्वर हम सबों के लिए जो वरदान दिए हैं, और वो वरदान कि विश्राम का वरदान, विश्राम का वरदान दिए हैं। मत्ती 11 उसका 18 में ये लिखता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज और हमारे भविष्य जीवन में यीशु ख्रिस्ट हम सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धार्मिकता का वरदान जो हमें अनंत जीवन देती है। धार्मिकता का वरदान जब हम पाते हैं तो हमें अनंत जीवन हमें देती है। रोमी 5 उसका 15 और 16 पद में हम पढ़ेंगे। रोमी 5 15 और 16 पद। पर जैसा अपराध की दशा वैसा अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उनका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं। एक ही के कारण जन की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत तेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। एक ही व्यक्ति से पाप आई और यीशु ख्रिस्ट उन वरदानों के लिए हम सबों के लिए
दे दिए और हम सभी धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से के अनुसार हम सबों को वरदान मिली है। और दूसरा पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4:10-11। पहला पत्रस 10:11 यहाँ यह कहता है कि परमेश्वर के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार से जो वरदान मिले हैं, भले भंडारियों की नाई एक दूसरे के सेवा में लगाएं। जो वरदान हम सबों को मिली है, हम एक दूसरे के सेवकाई में हम लगाएं। हम एक भंडारी हैं और हम अपने मंडली में अपने सदस्यों के साथ, अपने जितने पड़ोसी हैं, अन्य जाति हैं, जितने कोई है, सब परमेश्वर के लोग हैं। और यहाँ पौलुस प्रेरित यहाँ पहला पत्रस 4:11 में कहता है कि हम सब एक दूसरे की सेवा करें। परमेश्वर का वरदान हम सबों को बुद्धि, समझ, ज्ञान दिए हैं, शक्ति दिए हैं और भिन्न भिन्न लोगों को अलग अलग वरदान दिए हैं। और हम इस दुनिया में हम अलग अलग तरह से उस वरदानों को हम व्यवहार करते हैं। जैसे हम देखें कि जितने अगुए हैं, प्रचारक हैं, और जैसे कि धर्म प्रचारक, शिक्षक, और साथ में जो इस अलग अलग के प्रकार के जो काम में व्यस्त रहते हैं, परमेश्वर सबों को वरदान दिए हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि उन वरदानों को लोगों के साथ अच्छी साझा, उनको वरदानों को अच्छे व्यवहार करे, जिससे कि परमेश्वर की बड़ाई हो और उसकी महिमा हो। यहाँ उत्पत्ति माफ कीजिएगा, प्रकाशित वक्त नीति वचन 2:6 में, नीति वचन 2 उसका 6 में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ उसी के मुँह से निकलती है। बुद्धि और ज्ञान उन्होंने हम सबों को दिए हैं। जैसे भिन्न भिन्न स्थानों में हम काम करते हैं, लोगों के साथ हम उठना बैठना, हम अपना जीवन बिताते हैं। परमेश्वर यूँ कहते हैं, और या नीति वचन में कहते हैं कि वे हम सबों को ज्ञान समझ उसी के मुँह से निकलती है। और उन वरदानों को हम उसकी महिमा और लोगों के भलाई के लिए हम उपयोग करें। परमेश्वर हम सबों को अन्न, जल, कपड़ा, मकान और हम सबों को जीवन दिए हैं। ये भी परमेश्वर का वरदान है। और ये अन्न, जल और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग को वरदान दिए हैं, अच्छे भोजन दिए हैं, शुद्ध वातावरण हम सबों को दिए हैं। और इस वातावरण में हम अपने जीविका हम चला रहे हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि ये सब जो केवल हम सबों को नहीं, लेकिन हम इस सृष्टि में जितने भी प्राकृतिक चीज़ों को देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर और भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों को हम देखते हैं। और यहाँ भजनसंहिता का लेखक दाऊद यूँ करते हैं, भजनसंहिता
145 उसका 15 और 16 पद, वजह से आता है 145 15 और 16। वो की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर सब जितने भी जीव प्राणी हैं उनको आहार प्रदान देते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके वचनों के अनुसार हम चलते हैं, वे हम सबों को अच्छे वस्तुएं देंगे। पहला तिमोथी 6 उसका 17 पद, पहला तिमोथी 6:17। इस संसार के धनवानों की आज्ञा वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, क्योंकि परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, हमारे सुख के लिए बहुतायत से वे हमें धन दौलत या वरदान हम सबों को देते हैं। आत्मिक भोजन हम सबों को देते हैं और ये आत्मिक भोजन हम लोग प्रभु की प्रार्थना में हम लोग का है, ये मिलता है मत्ती 6 उसका 11 में। कहता है कि प्रतिदिन की रोटी मुझे दे। हम सबों को प्रतिदिन की रोटी जो परमेश्वर का वचन है, हम सबों को ये जो पवित्र शास्त्र में जो वचन दी गई है, या रोटी है या परमेश्वर का भोजन, हम सबों को हर एक दिन पढ़ना है, मनन करना है और उसके अनुसार चलना है, ताकि हम केवल शारीरिक तौर से बलवंत ना हो, लेकिन आत्मिक तौर से भी हम बलवंत पाए जाएं। परमेश्वर के जो लिखी हुई वचन को हम लोग याद करें और उसके अनुसार हम चले। जो भी वरदान परमेश्वर ने हम सबों को दिए हैं, अपने जीवन में हम व्यवहार करें और ये वरदान जो दिए हैं उसमें हम लोग देखें कि जब तक हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम और एक दूसरों के प्रति प्रेम ना हो, तो ये वरदान जो हम सबों को मिली है वो बेकार है। पहला कुरिन्थी 13 उसका 1 पद में हम लोग पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 13 उसका 1 पद। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाते हुए झांझ हूँ। 14 का 1 पद। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके कि वशवानी करो। ये जो वरदान हम सबों को दी गई है, ये प्रेम के साथ हम एक दूसरों का जो वरदान है, अपना वरदान है, उसको एक दूसरों के प्रति हम लोग व्यवहार करें। यहाँ रोमी 13 उसका 10 पद में यह कहता है
प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। जितने भी हम मंडली के सदस्य हैं, अन्य जाति हैं, पड़ोसी हैं, जो हमारा वरदान को हम अच्छे कानों में हम व्यवहार करें। और ये वरदान जो हम सबों के जीवन में जो हम पाए हैं, ये जो एक हम सबों के लिए एक आनंदमय वरदान हो। एक मसीही जीवन हम लोग को जीना है, और ये मसीही जीवन जिससे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आखिरी पदस्थल, ये सबोपदेशक 5 उसका 19 और 20, सबोपदेशक 5 उसका 19 और 20 पद में। वरन हर एक मनुष्य जैसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उनमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी है, यह परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनकी सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, और जो भी वरदान हम सबों को मिली है तो उसकी महिमा के लिए व्यवहार करें, और उस महान जो प्रतिज्ञा हम सबों को दी गई है कि हम सबों का परमेश्वर ने उद्धार किए हैं, हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम यीशु ख्रिस्ट जब आएंगे तब हम उनके साथ स्वर्ग कनान में हम प्रवेश कर सकें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मकर सर को वचन के लिए। चलिए आज की सभा समाप्त करने के लिए हिंदी में सिखाएंगे 86। अगर खोलना हो जाए तो सब खड़े हो जाएंगे। मुझे आनंद कि विश्व पिता मुझको दिखाता है प्यार सुखा, बाइबल की मीठी कथाओं का सार यह है कि मुझसे मसीह करता प्यार, दानों के मुझसे करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, दानों के मुझसे करता प्यार,
मुझसे करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, जानो के मुझसे करता प्यार, करता प्यार मुझसे। महान तारक का परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि सुंदर मौके के लिए आपका वचन को हम लोग सुने, उन वचनों को अपने हृदय में रखें और उसके अनुसार हम चल सके। तो वे वरदान आपने हम सबों को दिए हैं, उन वरदानों को हम उचित व्यवहार करते हुए अपने दैनिक जीवन को हम लोग अगुवाई कीजिए, सुरक्षित रखिए और बाकी समय हम लोगों के साथ हुए और सबक का आशीष हम सबको कीजिए। सबों को आशीष से विदा कीजिए। यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, क्या करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। तो मुझके पास बुला ले, तो दया से मुझके आप